आज का विषय है संत रविदास जी का स्वयं का अनुभव। उन्होंने भजन के माध्यम से अपना अनुभव व्यक्त किया। पहले हम भजन बोल रहे हैं, इसके बाद तो आप बताएंगे। भजन सुनिए। ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे, ऐसा कुछ अनुभव कहत न आवे, साहेब मिले तो को बेल गावे, सब में हरि है, हरि से सब है, हरि अपनो जीन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर, जानन हार सयाना, बाजीगर सोरा चिरहा, बाजी का मर्म न जाना, बाजे झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना, मन थिर होए तो कोई सूझे, जाने जानन हारा, कह रहे दास विमल विवेक सुख, सहज स्वरूप समारा। यह तो भजन थी, लेकिन भजन का भाव देखिए। उन्होंने क्या कहा? ऐसा कुछ अनुभव कहत। अनुभव किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन वाणी उसको व्यक्त नहीं कर। जैसे देखा, हम आप गुड़ खाते हैं, सुने हैं किसी के जरिए कि गुड़ मीठा होता है, सुनी सुनाई बात है। हम कह देते हैं कि गुड़ मीठा है। कोई पूछता है कि भैया तो मीठा है तो कैसा है, वही हमारी वाणी बंद हो जाती। जो प्रश्न कर रहा है, अगर उसको हम गुड़ खिला देते हैं तो उसको सारी चीज अनुभूति हो जाती है गुड़ क्या। उसी प्रकार अनुभव की बात भीतर अनुभूति होती है, लेकिन व्यक्त नहीं। तो कहा कि ऐसा कुछ अनुभव कहता न आवे, साहेब मिले तो को बेल गावे। आपने देखा यहां पर साहेब शब्द का प्रयोग। साहेब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लेख है कबीर साहब का कि साहब साहब सब ही कहत, जानत बिरला कोई, साहब कहिए आत्मा, मन तब निरामल हो। साहेब है सर्वात्मा, सबके हृदय मान, मिलना तो अति कठिन है, जन खोजी है। साहब ने कहा कि इसमें जो रहने वाला आत्मा है, उसी को संतों ने, रैदास जी ने साहेब सबसे
वह तो आत्मा सुलभ है, लेकिन जन खोज ही नहीं। आत्मा को साथ कि साहेब मिले तो को बिल गावे। अगर साहेब एक बार अनुभव हो गया, फिर साहेब से कोई बिलग नहीं कर सकता। सब में हरि हैं। आपने देखा वहां साहेब शब्द का प्रयोग था, यहाँ हरि शब्द हो गया। सब में हरि हैं, हरि से सब हैं, हरि अपनो जिन जाना। अब सवाल उठता है कि हरि क्या है? वही लेख है साहेब का राजा जी का कि हरिषा हीरा छाड़ के करत अन्य का जाप, ते नर नर के जाएंगे सत भाग है। जो हर जगह है और हर घट में है, वह है हरि। एक हरि को कहीं आत्म, कहीं परमात्म, कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं चेतन, अनेक नामों से कहा गया। इसमें रहने वाले आत्म को ही उन्होंने हरि शब्द से प्रयोग किया। सब में हरि हैं, जितने प्राणी हैं, स्थावर हो जंगम हो, सब में हरि। हरि से सब है, सारा पसार उस हरि का ही है। जो चीज सर्वव्यापक है, वह तो सब में हो सकती है। तो इसमें रहने वाला भी हरि है, कोई दूसरा नहीं है। सब में हरि है, हरि से सब है। अरे हरि अपनो जिन जाना। सभी लोग नहीं जाने, जिनको वातम का साक्षात्कार हुआ, अनुभूति हुई, वही लोग जाने। तब कहे साखी नहीं और कोई दूसर, कहीं प्रमाण नहीं है कि हरि के सिवाय कोई दूसरा है। जाननहार सयाना, इस रहस्य को जानता है बस। आपने देखा गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ और चेतन के सारी सृष्टि है, यह शरीर जड़ है और चेतन की चेतना से चेतन है, जिसको हम आत्म ब्रह्म राम कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से है। क्षेत्र माने प्रकृति, क्षेत्र के माने उसको जानने वाला। कबीर साहब ने कहा एक पुरुष और एक प्रकृति से संयोग से है। एक ही है, हर शरीर में कोई दूसरा नहीं। एक ही चेतन को अनेक नामों से कहा गया है। बाजे गर सोराच रहा, बाजे का मरम न जाना। एक है बाजी और दूसरा है बाजीगर। जो चीज बनाई जाती है वह बाजी है, और जो बनाने वाला है वह बाजीगर। आप देख रहे हैं इसमें रहने वाला जो चेतन है, जीव है, उसने है ईश्वर ब्रह्म खुदा का नाम रखा। वेद पुराण कुरान इसी ने बनाया, मंदिर इसी ने बनाया, मस्जिद इसी ने बनाया, मंदिर में रहने वाले मूर्ति भगवान को इसी ने बनाया, तीर्थ व्रत को इसी ने बनाया। बनाने वाला सर्वोपरि है। बाजी तो झूठी है, बनाई गई है, लेकिन जो बनाने वाला बाजीगर है वही सत्य है, वास्तविकता है, वही सारा। लेकिन कब?
जब मन इस रहस्य को जानेगा तब मानेगा। जैसे आप देखें, अभी बात हो रही है कि वेदों को बनाने वाला यही है जीव, यही चेतन है। मूर्ति बनाने वाला यही है, तीर्थ व्रत बनाने वाला यही है, ईश्वर खुदा गाट कहने वाला यही है। यह है बाजीगर। जो चीज बनाई गई है वह झूठी है, बाजी है। लेकिन क्या हुआ, बाजीगर बाजी को बनाकर बाजी में भूल गया। इसी को सत्य मान लिया, अपने को भूल गया। कहे बाजी झूठ ठाठ बाजीगर, जाना मन पति आना। जब मन इस रहस्य को बुद्धि ने जानी तब मन को विश्वास हुआ। मन स्थिर हो तो कोई सूझे। जब मन की स्थिर का होना, मन का दौड़ का रुकना, मन को आप विषयों से हटना। मन स्थिर हो तो कोई, सबको नहीं कहा, क्योंकि सबका मन स्थिर हो नहीं सकता। मन स्थिर होने के लिए बुद्धि के अंदर ज्ञान, वैराग, विवेक होना चाहिए। क्यों? मन मत वाला हाथी है, मन तो दौड़ता रहता है। उस मत वाले हाथी का बुद्धि महावत है, और जो ज्ञान है, विवेक है, विचार है, वही अंकुश है। जब अंकुश लगेगा तब हाथी रुकेगी, तब मन रुकेगा। तब क्या होगा, मन स्थिर हो तो कोई सूझे, जाने जानन हार। किसको जानता है? इस शरीर में जो रहने वाला आत्मा है, चेतन है, हरि है। अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि में जो कुछ क्रिया होती है, चाहे अहंकार आ जाए, चाहे मन की दौड़ हो, चाहे चित्त के विकार हो, जो उत्पन्न होते हैं उसको जान जाता है। इंद्रियों में जो गति होती है उसको जान जाता है। सबका जनैया वही एक आत्म तत्व चेतन ही है, वही सर्वोपरि। सर्वहु को जाने तो सर्वहु सो न्यारा रहे, सोई निज रूप गुरु आत्मा लखायो। जो सबका जनैया है वही चेतन है, वही अपना रूप है। कहे मन स्थिर हो तो कोई सूझे, जाने जानन हारा। कह रहे दास विमल विवेक। विमल माने पवित्र विवेक। विवेक तो है कि वास्तविकता में सबसे बड़ा पवित्र विवेक क्या है कि सहज स्वरूप सभा। मन विषयों से छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाए। तो स्वरूप क्या है यह भी जानना है। सतगुरु स्वयं स्वरूप, आदि अंत गुण काल त्रय, 5 तत्व मिल स्थूल सदा प्रकाशी। आप देख रहे हैं यहां उसी चेतन को सत शब्द से प्रयोग किया गया। क्यों सत कहा गया? ना भाव विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है वही सत है। आप देख रहे हैं प्रकृति का कभी भाव होता है, कभी अभाव होता है। यह हमारी शरीर है, जिस शरीर में मैं हूं, चेतन है, आत्मा है। मां के गर्भ में थी, वहां से बाहर हुआ, परिवर्तित हो रहा है। उसमें रहने वाला एक रहस्य है केवल, लेकिन एक दिन यह शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। लेकिन रहने वाला जो है घर छोड़कर अलग हो गया,
लेकिन वह है, उसका अभाव नहीं हुआ। अभाव तो हुआ प्रकृति का, चेतन का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको सत कहा। वह सत जो है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान माने जानना, सबको जानने वाला है, अंतःकरण का साक्षी है, इंद्रियों के सारे गत को जानला है, इसलिए सतगुरु वही आत्मा है। उसी आत्मा को ही स्वरूप कहा गया है। आदि अंत गुण काल त्रय, सृष्टि के पहले यही आत्मा था। शरीर खराब हो जाएगी तभी रहेगा, और इस शरीर में भी है। पांच तत्व मिले स्थूल सदा प्रकाशित, जो पांच तत्व मिलकर स्थूल काया बनी है उसको प्रकाशित करने वाला। ऐसे प्रकरण स्वरूप के बारे में वाल्मीकि जी राम को बताए कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बोध पर, अविगत अकथ अपार नेति ने। क्योंकि यह शरीर घर है, घर में रहने वाला घर नहीं है। वही है चेतन, वही आत्मा, वही अपना स्वरूप है। क्या बताए? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, वचन माने वाणी, अगोचर माने मान और बुद्धि, अविगत हमेशा नित और शाश्वत है, अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे जग पे खन तुम देखन हारा। यह सारा संसार दृश्य है, केवल एक देखने वाला, इसमें स्थित जो है चेतन कहिए चाहे राम कहिए, वही हर आदमी का स्वरूप है, एक का नहीं। ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबका स्वरूप वही है। उसी को चेतन कहिए चाहे आत्मा कहिए चाहे स्वरूप। स्वयं स्वरूप तो पारक, वह सबको परखने वाले जानने वाला है। आदि अंत गुण काल त्रय, पांच तत्व मिले स्थूल सदा प्रकाशित। पांच तत्व और देह जड़, या को नास्तिक जान, या में रही या को लखय, सो पारख पहचान। उन्होंने कहा यह शरीर जो पांच तत्वों की बनी है जड़, चेतन की चेतना से ही चैतन्य, और इसमें जो कुछ क्रिया होती है उसको जानने वाला चेतन है, वही हर आदमी का स्वरूप है। इसी को रैदास जी ने कहा कि मन स्थिर होए तो कोई सूझे जाने जानन हारा, कह रैदास विमल विवेक सुख सहज स्वरूप तुम्हारा। जो सबको जानने वाला है वही चेतन है, वही आत्मा है, वही तेरा स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। साहेब।